आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है अल्टरनेट यूनिट, मेन यूनिट और पैकेजिंग यूनिट के रिगार्डिंग। देखिए, अपन जब नॉर्मली कोई बिल बनाते हैं तो अपन मेन यूनिट में उस आइटम को ले लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको अपन खरीदते हैं तो कार्टन में, फिर सेल करते हैं बॉक्सेस में या पीसेस में। तो इसके लिए अपने को क्या पैकेजिंग यूनिट और अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा, तभी हम कोई चीज को खरीद सकते हैं कार्टन में और सेल कर सकते हैं बॉक्सेस में, पीसेस में, और कार्टन में भी सेल कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, इसको अपन सिंपली टिक कर देंगे। उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, इसको भी अपन टिक कर देंगे। उसके बाद है अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर, इसको भी अपन टिक रख देंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे अपन ने कोई आइटम बनाया, उसकी मेन यूनिट अपन ने रख दी बैग। अब अपन चाहते हैं कि अपन खरीदे बैग में और सेल करें पीसीज में। हालांकि अपना अल्टरनेट ऑप्शन ऑन है, लेकिन अपन सेल जब करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर लेट सपोज मेन यूनिट आती है बैग, और आप बिल के अंदर ही चाहते हैं कि वो बैग से पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा हो जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर को टिक करेंगे। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया। अब लेट सपोज अपन जैसे कोई एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, मास्टर आइटम, और ऐड कर लेते हैं। मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ सोप। अब सोप जो है वो मैं एक कार्टन में 10 बॉक्स आते हैं, ग्रुप जनरल रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले सिर्फ मेन यूनिट ही आता था, मेन यूनिट के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, और पैकेजिंग यूनिट का भी ऑप्शन आ गया है। तो अपन ने कहा जी पैकेजिंग यूनिट पर जाते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर पैकेजिंग यूनिट हमने कहा जी कार्टन में आती है, तो यहाँ पर अपन पैकेजिंग यूनिट क्रिएट नहीं है तो आप यहीं से ही F3 से क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बना लेता हूँ कार्टन के नाम से, और यूनिट क्वांटिटी कोड भी इससे रिलेटेड रिलेटेड अपन डाल देते हैं, कार्टन्स। तो मैंने अब यहाँ पर पैकेजिंग यूनिट हो गई कार्टन। मैंने कहा एक कार्टन में 10 बैग, 10। तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग यूनिट की, एक कार्टन में 10 बैग। अब सेल प्राइस कार्टन की अपन डाल देते हैं। अगर अपन डालना चाहे परचेज प्राइस भी अपन डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने डाला पैकेजिंग और कन्वर्जन फैक्टर डाल दिया, एक कार्टन में 10 बैग। अब मेन यूनिट जो है वो कन्वर्जन फैक्टर वाली चलेगी। यहाँ से पहले पैकेजिंग यूनिट डाल दी। अब मेन यूनिट जैसे मैंने डाल देता हूँ बैग। बैग क्रिएट नहीं है, अपन F3 करके बैग क्रिएट कर लेते हैं। एंटर करते हैं बैग। बैग के बाद अब इस तरीके से चलेगा, एक कार्टन में 10 बैग। उसकी उसी प्रकार से अब अल्टरनेट यूनिट अपन डाल देते हैं कि खरीदते तो हम बैग में और सेल करते हैं पीस के हिसाब से, या नंबर्स भी आप रख सकते हैं। अपन यहाँ पर पीसेस ले लेते हैं, पीसेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो पैकेजिंग यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर डाला मेन यूनिट का, अब मेन यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर डालेंगे अल्टरनेट यूनिट में। तो अल्टरनेट यूनिट हो गए पीसेस। हमने कहा जी एक बैग में 50 पीस, कन्वर्जन टाइप हो गया पीसेस अपॉन बैग। उसके बाद इसकी जो भी टैक्स कैटेगरी हो वो आप डाल देंगे, 18% जैसे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद है आइटम प्राइस इन्फो। इसमें अपने को मेन यूनिट स्पेस बार दबाएंगे तो अल्टरनेट यूनिट बोथ यूनिट। अपन चाहते हैं कि इसकी अपन सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी मेन यूनिट के हिसाब से डिफाइन करना, तो अपन यहाँ पर ओनली मेन यूनिट ले लेंगे। अपन चाहते हैं नहीं सिर्फ अल्टरनेट यूनिट की हो तो अपन स्पेस बार से अल्टरनेट यूनिट ले लेंगे। आप चाहते हैं बोथ यूनिट, बोथ यूनिट यानी अल्टरनेट यूनिट और मेन यूनिट की। आपने यहाँ पर बोथ यूनिट ले लिया। सेल प्राइस अप्लाई उन्होंने बोथ यूनिट यानी मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दोनों यूनिट की। तो आप सेल प्राइस बता सकते हैं बैग के हिसाब से, परचेज प्राइस बता सकते हैं बैग के हिसाब से, एमआरपी बता सकते हैं बैग के हिसाब से, सेल प्राइस बता सकते हैं पीसीस के हिसाब से, और परचेज प्राइस बता सकते हैं पीसीस के हिसाब से। इस तरीके से आप ये रख सकते हैं। अभी स्पेस बार दबाकर अपन मेन यूनिट यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया पैकेजिंग यूनिट का, अल्टरनेट यूनिट का और मेन यूनिट का।
इस तरीके से अपन ने क्रिएशन कर लिया, इसको अपन सिंपली सेव करते हैं और यस करके बाहर आ जाते हैं। अब अपन एक ट्रांजैक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। परचेज मैं डेट डाल देता हूं, जैसे 2 अप्रैल। एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली ले लेते हैं, टैक्स इंक्लूड। अब जैसे एक पार्टी है आकाश सोप कंपनी, इनसे अपन ने लेट सपोज सोप परचेज करे, सोप परचेज करे। अब हमने कहा जी हमने 2 कार्टन परचेज करे। अब मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट के ऑप्शन को ऑन करने का यही फायदा होता है कि आप यहाँ पर यूनिट चेंज कर सकते हैं। आपने कहा जी 2 कार्टन हमने परचेज करे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन यूनिट आएगी। अब स्पेस बार दबाएं और कार्टन ले लें। जैसे आप कार्टन लिखेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको बता देगा कि अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से अगर आप 2 कार्टन सोप खरीदते हैं तो उसमें कितने पीसेस आएंगे। तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो गए 1000 पीसेस। 1000 पीसेस ऐसे हो गए कि एक कार्टन में 10 बैग, और हमने खरीदे 2 कार्टन यानी हमने खरीदे 20 बैग। 20 बैग हमने खरीदे, एक बैग में 50 पीस, तो 20 बैग में 1000 पीस। तो इस तरीके से ये हो गया। हमने कहा 8 रुपए रेट है, 8 रुपए के हिसाब से बिल बन गया 8000 रुपए का। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसको अपन F2 से सेव करते हैं, ये अपना बिल सेव हो गया। अब यदि अपन स्टॉक देखना चाहें तो वो भी अपन देख सकते हैं। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट सपोज सोप 1-4 से 2-4 बोथ यूनिटी ले लेते हैं। एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर देखिए सोप की पूरी डिटेल आ गई है, आइटम का नाम आ गया सोप, तारीख है 1-4 से 2-4, परचेज है आकाश सोप कंपनी से 20 बैग, और 20 बैग का मतलब हो गया 1000 पीसेस। कोई भी आउट अभी नहीं हुआ है तो डेली बैलेंस आ गया 1000 पीसेस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक वगैरह भी देख सकते हैं। अब अपन एक सेल्स का बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड कर लेते हैं 3 तारीख की डेट में, लोकली ले लेते हैं और टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं। पहला बिल बनाते हैं कैश में, आइटम ले लेते हैं सोप। अब सोप लेने के बाद ऑटोमेटिक जो बाय डिफॉल्ट आएगी वो आएगी बैग यूनिट, जो इसकी मेन यूनिट। हमने कहा जी हमने 10 पीस सेल करे, 10 पीस पर की रेट इंक्लूडिंग जीएसटी हो गई 10 रुपए। तो इस तरीके से सोप का ये पहला बिल जनरेट हो गया। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। अब एक बिल और बना लेते हैं 4 तारीख की डेट में ही कैश में। अब कि अपन ने सोप लिया, हमने कहा सोप के हमने 2 बैग सेल करे। जैसे आप 2 बैग लिखेंगे तो अल्टरनेट यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा कि अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से कितने पीसेस हो रहे हैं। तो आप देखेंगे 100 पीस हो रहे हैं, एक बैग में 50 पीस, तो 2 बैग अपन ने सेल करे तो वो हो गए 100 पीस यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में। और आप पीसेस के हिसाब से आप प्राइस भी बता सकते हैं कि पर पीस क्या क्या प्राइस है। हमने कहा 10 रुपए। आप जैसे 10 रुपए लिखेंगे ऑटोमेटिकली बैग के हिसाब से कैलकुलेशन बार हो जाएगी, 500 रुपए हो गई। इस तरीके से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, टोटल बिल हो गया 1000 रुपए का। इसको अपन F2 से सेव करते हैं और ये 2 बिल अपन ने जनरेट कर लिए। अब अपन स्टॉक चेक करते हैं। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज, सोप, 5 तारीख तक का स्टॉक देख लेते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे 2 तारीख को आकाश सोप से 20 बैग खरीदे, कोई आउट नहीं हुआ। आगे चलते हैं, 20 बैग ही है, पीसीस के हिसाब से 1000 क्वांटिटी इन हुई। उसके बाद सेल करा 3 तारीख को, 3 तारीख को बैग तो सेल हुए नहीं, पीसीस हुए, तो 10 पीस आउट हुए, तो 990 पीसीस बच गए। उसके बाद 4 तारीख को फिर अपन ने सेल करे। अब यहाँ पर 2 बैग आउट हुए तो क्वांटिटी में हो गए बैग आउट 2, और फिर आउट होने के बाद क्वांटिटी बैग में बची अब 18, और उसी प्रकार से
क्वांटिटी आउट हुई पीसीज में 100, एक बैग में 50 तो दो बैग में 100, 100 आउट हुए तो पीसीस के हिसाब से अब कितना बैलेंस आ रहा है 890 पीसीस। आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस 18 बैग 890 पीसीस अवेलेबल है। बैग के हिसाब से 18 है और पीसीस के हिसाब से 890 पीसीस सोप अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप स्टॉक भी देख सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो अल्टरनेट यूनिट, मेन यूनिट और पैकेजिंग यूनिट का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू। आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है पार्टी आइटम वाइज कोड के रिगार्डिंग। पार्टी आइटम वाइज कोड एक ऑप्शन होता है। जैसे लेट सपोज अपना कोई बिजनेस है, अपन किसी पार्टी को कोई गुड सेल करते हैं। जैसे अपन किसी पार्टी को कोई हार्डवेयर आइटम सेल करते हैं, अब अपन उसको हार्डवेयर आइटम बुलाते हैं लेकिन वो पार्टी उसको और किसी कोड से बुलाती है। तो अपन चाहे तो उस पार्टी को अपन ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जिस जो भी आइटम को वो जिस कोड से बुलाती है, तो जब जब अपन उस पार्टी को गुड सेल करें तो वो उस कोड से ही सेलेक्ट हो। तो इस ऑप्शन को अपन प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले अपने को इस फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंटरी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड। इस ऑप्शन को अपन टिक करेंगे। अपन चाहें तो इसको F3 से सर्च भी कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन अपना जैसे लेट सपोज ऑन हो गया, इसको अपन सेव करते हैं और एक आइटम अपन जनरेट कर लेते हैं जैसे हार्डवेयर आइटम। एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नाम डाला हार्डवेयर आइटम, ग्रुप रखा जनरल, यूनिट नंबर्स ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% ले लेते हैं और 500 हार्डवेयर आइटम डाल देते हैं। ये इस तरीके से अपन ने एक आइटम जनरेट कर लिया। इसको अपन सेव करते हैं। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर में देखिए ऑप्शन है पार्टी वाइज आइटम कोड का, पार्टी वाइज आइटम कोड। ये ऑप्शन मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर और पार्टी वाइज आइटम कोड। यहाँ पर अपन जाएंगे। अब जैसे एक कोई पार्टी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ABC एक सेल्स पार्टी है, या अपन मिस्टर वाई ले लेते हैं। मिस्टर वाई एक सेल्स पार्टी है जिनको अपन हार्डवेयर आइटम सेल करते हैं, लेकिन ये उसको 005 नाम कोड से बुलाते हैं। इस तरीके से अपन ने सेट कर दिया कि जब जब अपन मिस्टर वाई को कोई हार्डवेयर आइटम बेचे तो 005 कोड अपन सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन परचेज में भी इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अपन सेल्स में कर रहे हैं। इसको अपन सेव करते हैं और ये अपनी डिटेल सेव हो गई। अब अपन इनके नाम एक सेल्स का बिल जैसे मैं जनरेट कर लेता हूँ 10 अप्रैल की डेट में। पार्टी ले लेता हूँ मिस्टर ABC, मिस्टर वाई सेल्स पार्टी। अब यहाँ पर अपने को आना है और सिंपल F4 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा पिक आइटम डिटेल फ्रॉम पार्टी आइटम कोड। अब हो सकता है कि इनके नाम अपन ने बहुत सारे कोड एड्रेस किए हुए हो, तो अपन यहाँ पर इजीली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने इनको एक हार्डवेयर आइटम सेल किया तो अपन ये कोड एड्रेस करते 005 नाम से, तो अपन ने 005 यहाँ पर डाला तो सिंपली हार्डवेयर आइटम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इनको 10 क्वांटिटी अपन ने सेल करी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि अपन किसी पार्टी को कोई गुड्स सेल करते हैं और वो किसी और उस आइटम जो आइटम अपन उनको सेल करें वो किसी और नाम से उसको बुलाते हैं या एड्रेस करते हैं, तो अपन उस कोड से या उस नाम से उसको फीड कर सकते हैं उन्हीं की अकाउंट में, जिस प्रकार से अभी अपन ने कॉन्फ़िगर में करा। फिर जब जब अपन उनको वो गुड सेल करें तो ओनली वो कोड जो जिस नाम से वो एड्रेस करते हैं वो कोड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो मेन नाम है उस आइटम का वो आ जाएगा, जो भी अपन ने प्रैक्टिकली देखा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा और मिलेंगे अपन एक नए वीजी के वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।